तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है दोस्तों, हम जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बताएंगे उन सारा का सारा क्वेश्चन आपको इंटीग्रल कैलकुलस से होगा। ये आपको पेपर 3 में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको पेपर 3 में आते हैं अगर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से आप हैं तो। ठीक है, बीएससी पार्ट 2 इंटीग्रल को ये लेक्चर नंबर आपको 4 होगा। अगर बाकी वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिए, वहां जाकर आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए पहले क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है और इस बार के एग्जाम के लिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसे अच्छे से बना लीजिएगा। और दोस्तों हम जितने वीवीआई क्वेश्चन दिए थे इंटीग्रल कैलकुलस से, उन सारे क्वेश्चन का हम आपको सोल्यूशन भी करवा रहे हैं। तो अगर वीडियो नंबर लेक्चर नंबर अगर आप 3, 2, 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिए, वहां जाकर देख सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है दोस्तों। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए आपको ट्रेसिंग द कर्व यानी इसमें 5 पॉइंट होते हैं जिसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें आपको लिखना है ट्रेसिंग द कर्व, यानी पहला पॉइंट देखना है आपको ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन में क्या देखना है आपको, पुट करना है x बराबर 0 और y बराबर 0, जो कि आपको गिवन जो कर्व दिया गया है इसमें आपको पुट कर देना है। यानी इसमें पुट करिएगा y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, यानी 0,0, 0 इक्वल टू 0 आपको दे देगा। ठीक है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं कि 0,0 सेटिस्फाई द कर्व, यानी कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये कर्व जो है वो क्या है, ओरिजिन से पास कर रहा है। पहला हमको पॉइंट जो था वो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट आपका लिखना है साइमेट्रिक आपको निकालना होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, साइमेट्री। साइमेट्री में क्या करना है आपको कि पुट y बराबर माइनस वाई आपको पुट करना है। जब आपको गिवन इक्वेशन में, गिवन कर्व में आपको इसमें देख रहे हैं ना आप, गिवन कर्व जो है इसमें आप अगर y इक्वल टू माइनस वाई रखिएगा तो क्या हो जाएगा, a इंटू माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, यानी इसको स्क्वायर करेगा तो वही दे देगा, यानी ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स। यानी इक्वेशन कर्व डज नॉट चेंज। ये इक्वेशन जो आप देख रहे हैं आपको जो गिवन कर्व दिया गया था वही दे रहा है, यानी इसमें चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वही लिखना है आपको, इक्वेशन कर्व डज नॉट चेंज, इसमें चेंज नहीं कर रहा है। आइए इसको आगे देखते हैं। यानी ये कर्व जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्व इज द सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, कर्व जो हो जाएगा वो सिमेट्रिकल हो जाएगा, वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अगला पॉइंट आपको निकालना है क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आपको पुट करना है y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 भी पुट करके आपको निकालना होता है वैल्यू। तो आइए देखते हैं, पहले y इक्वल टू 0 हम पुट कर देखते हैं। ये आपको दिया गया था क्या, यही आपको दिया गया है, कर्व दिया गया था एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। ठीक है, इसमें आपको y इक्वल टू 0 पुट करना है। 0 पुट करिएगा आपको, यानी हो जाएगा इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा आपको, यानी 0 बराबर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 2 का इक्वेशन बनेगा। इसमें आपको x का वैल्यू हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, एगो हो जाएगा ए माइनस एक्स बराबर 0, यानी एक्स बराबर 0, एक्स वैल्यू ए बराबर एक्स बराबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस, क्योंकि जब हम y इक्वल टू 0 रखे हैं, यहाँ पे देखिए y इक्वल टू हम 0 रखे हैं तो हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, यानी आर ए 0,0 यानी a, 0, यानी 2 पॉइंट आपको मिल रहा है। एक तो मिल रहा है a बराबर x बराबर 0, एक मिल रहा है a बराबर 1। ठीक है, तो ये आपको 1,0 हो जाएगा। अगला पॉइंट इसमें क्या करना है, आगे करना है आपको पुट x इक्वल टू 0, वही गिवन इक्वेशन जो कर्व आपको दिया गया था उसमें। ठीक है, यानी a y स्क्वायर हो जाएगा और इसको ये टर्म आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी a y स्क्वायर बराबर 0, यानी y स्क्वायर बराबर 0, यानी y बराबर 0, यानी पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन विद द y एक्सिस, क्योंकि हम x बराबर 0 रखे हैं तो क्या बोलेंगे, y एक्सिस 0,0, यानी y का वैल्यू कितना आ रहा है जी दोस्तों, 0,0 आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा था आपका तीसरा पॉइंट। आगे हम निकालते हैं टेंजेंट निकालना है आपको। यानी दोस्तों जो हम x और y का जो वैल्यू निकाले थे वही आपको जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, लूप निकल गया उससे। यानी देयरफॉर देयर इज लूप लाइंग बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x बराबर a। ठीक है, ये क्या हो गया, आपको लूप बनेगा। ठीक है, यानी आइए इसको आगे देखते हैं। आगे निकालना आपको पॉइंट नंबर 4 में आपको टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट में क्या होता है कि लोएस्ट टर्म टू 0, यानी जो लोएस्ट टर्म वाला, जो लोएस्ट डिग्री वाला होगा ना, उसको क्या करना है, बराबर 0 कर देना है। जैसे कि देखिए ये आपको कर्व दिया गया था, यानी a वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स, यानी इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा a वाई स्क्वायर बराबर a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए इसमें सबसे लोवेस्ट यानी डिग्री वाला कौन है, तो इसे दोनों ही आपको देखिए, ये दोनों डिग्री क्या है, लोवेस्ट है, दोनों क्या है, दोनों दो डिग्री है।
तो ये दोनों क्या हो गया, कम वाला हो गया लोएस्ट हो गया, यानी ये 3 है तो ये हाईएस्ट हो गया और ये लो, हमको लो लेना है, ठीक है। तो यानी आपको ए वाई स्क्वायर बराबर माइनस ए एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, यानी ए कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका टू 0, यानी ए इधर चला डिवाइड में तो 0 हो जाएगा, यानी एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, यानी वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, यानी वाई बराबर आपको वैल्यू निकल जाएगा, क्या निकलेगा, एक्स प्लस माइनस एक्स, यानी वाई का वैल्यू 2 निकलेगा। एक तो निकलेगा आपको वाई बराबर एक्स हो गया, एक वैल्यू हो गया वाई बराबर माइनस एक्स, ठीक है दोस्तों, ये आपको 2 का वैल्यू निकल गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब अगला इसमें निकालना आपको होता है क्या, रीजन, ठीक है, रीजन निकालना होता है। रीजन देखिए क्या निकालना होता है, रीजन में आपको हो जाएगा ए वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स, ये आपको क्या दिया गया था, ये आपको कर्व दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया था। इसमें आपको वाई फाइंड करना है, वाई निकाल लेना, यानी वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर बटा ए माइनस एक्स, यानी वाई बराबर प्लस माइनस, क्योंकि रूट ए स्क्वायर है ना, इधर चला जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, यानी एक्स बटा रूट अंडर ए माइनस एक्स, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए अगर हम x का वैल्यू, ये x है ना, अगर हम x का वैल्यू a से ज़्यादा लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया रूट a माइनस एक्स दिया गया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको a बराबर 2 है, क्या है जी, a बराबर मान लीजिए 2 है और x बराबर अगर हम x का वैल्यू 3 ले लेते हैं तो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो गया, यानी क्या हो गया -1, ये क्या हो जाएगा, रूट था तो रूट हो गया, यानी रूट में माइनस आ रहा है, तो जब रूट में माइनस आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी वाला पार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, यानी y का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो वही अगर हम x का वैल्यू ग्रेटर देन ले रहे हैं a से तो क्या हो जाएगा, देन y इज इमेजिनरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y इज इमेजिनरी हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, यानी अगर हमको x का वैल्यू a से ज़्यादा ले रहे हैं तो y क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। ये आपका रीजन फाइंड करना था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, ये रहा था आपका प्यारा सा फिगर। देखिए ये आपका ये इसका तो पता ही होगा, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है, या लिख दिए x एक्सिस y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना, हम जो पॉइंट निकाले थे ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहाँ पे क्या निकाले थे, ये आपका हो गया ओरिजिन, वहाँ पे क्या निकाले थे, 1,0 और 0,0 निकाले थे, ठीक है दोस्तों, ये निकाले थे ना। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपको क्या है, 1,0 है, यही हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले थे। तो ये मान लीजिए 1,0 है, ये पॉइंट को, ये ठीक है। इसमें क्या बना, आपको लूप जो बन रहा है, यानी ओरिजिन से लेकर कहाँ तक जाना है, आपको पॉइंट ए तक ले जाना है, ए तक है, और देखिए ए तक हो गया। और जिस तरह यानी ऊपर जो एक्स एक्सिस यानी ऊपर जैसा शेप बनेगा, जैसा लूप बनेगा वैसा ही नीचे भी बनेगा, ठीक है। जिस तरह से ऊपर बना रहे हैं ना, मान लीजिए पॉइंट इससे लेकर सटा दिए, यानी उसी तरह से आपको नीचे भी बनेगा, उसी तरह का क्या बनेगा, आपको फिगर नीचे भी बनेगा, यानी ये लूप बन गया आपका, ये आपको क्या हो गया, लूप बन गया। और हम क्या निकाले थे, टेंजेंट में निकाले थे कि x बराबर वैल्यू क्या होगा, x होगा, y बराबर क्या होगा, x होगा, यानी ये पॉइंट हो गया एक, यानी y बराबर x हो गया। एक क्या निकाले टेंजेंट में हम निकाले थे कि y बराबर -x होगा, तो ये आपका पॉइंट हो गया। देखिए दोस्तों ये आपका पॉइंट ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, यानी y इक्वल टू -x हो गया। अब हमको जो वैल्यू निकालना दोस्तों इसका, यानी एरिया फाइंड करना है इसका, ये वाला का एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वाला का एरिया आपको फाइंड करना है, तो आइए हम देखते हैं, ऊपर का वाला फाइंड करना है आपको, ठीक है। यानी नाउ एरिया बराबर क्या होता है, 2 गुने एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये वाला क्वाड्रेंट को आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना, यानी 2 इंटू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से a y dx, ठीक है। और y का वैल्यू जो अभी हम निकाल चुके हैं, y का वैल्यू क्या निकाले थे, y के वैल्यू हम निकाले हुए थे x बटा रूट अंडर a माइनस एक्स, ये आपको y का वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। रीजन जब हम निकाले थे तो उसका वैल्यू हम ये y का वैल्यू निकाले थे। अब आइए इसमें y का वैल्यू पुट कर दीजिए, y का वैल्यू पुट करिएगा तो हो जाएगा x बटा रूट अंडर a माइनस एक्स dx, जैसा था लिमिट वैसे ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखें, आगे क्या कर रहे हैं आपको, ये रूट अंडर ए है ना, इसको बाहर कर दीजिए, कॉन्स्टेंट जो बाहर चला गया, यानी हो जाएगा x इंटू रूट अंडर ए माइनस एक्स हो जाएगा dx। अब देखिए इसमें एक छोटा सा प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, जो कि आप इंटीग्रल कैलकुलेशन में पढ़े होइएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर इंटीग्रेशन 0 से लिमिट a है, fx dx बराबर हो जाता है इंटीग्रेशन लिमिट 0 से a f a माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट -x dx हो जाता है। ये चीज़ लिमिट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आइए इसी को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस यानी a माइनस एक्स हो जाएगा इंटू रूट अंडर ए है, ये हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस गिनता तो माइनस हो गया, यहाँ पे a माइनस एक्स हो गया, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, यानी dx, यानी ये क्या हो जाएगा, आपको कैंसिल हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पे रूट अंडर ए है ना, माइनस ए हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिखिए समझाएं आपको, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बचा आपको, 2 बटा रूट अंडर ए माइनस एक्स इंटू
रूट अंडर एक्स डी एक्स, ठीक है। ये चीज़ आपको फाइंड हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको प्यारा से छोटा सा काम करना है आपको। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करेगा तो ए इंटू रूट अंडर एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक्स है ना, पावर इसका 1 होता है इंटू एक्स रूट है ना, रूट के तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। पावर क्या होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर जुट जाता है गुना में, यानी होता है तो हो जाएगा एक्स के पावर 3/2। इसको सॉल्व करिएगा ना 1/1/√2 तो हो जाएगा एक्स के पावर 3/2। तो यही हो गया। मल्टीप्लाई करना है जी, सिंपल मल्टीप्लाई, गुना करना है आपको, ठीक है। यानी बटा dx हो जाएगा। इसको अलग अलग लिख दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, बस सिंपली सी बात है। आपको इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a इंटू रूट अंडर एक्स डी एक्स, जो लिमिट है लिमिट बैठा दीजिए, माइनस का चिन्ह तो माइनस हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन सिंपल कीजिएगा तो a कॉमन था तो a हो गया, इंटू इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो हो जाएगा 2/3 एक्स के पावर 3/2, माइनस चिन्ह तो माइनस हो गया। इंटीग्रेशन कीजिएगा तो हो जाएगा 3 एक्स के पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, ये फॉर्मूला आप परे होइएगा ना जी, एक्स के पावर n होता है ना, जब इसका dx करिएगा ना, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है n एक्स के पावर n प्लस 1 इन होता है। देखिए n होता है एक्स के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, यही ना होता है फॉर्मूला इसका। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी इसको इंटीग्रेशन करिएगा तो इतना आ जाएगा। लिमिट क्या है, 0 से a है, 0 से a है तो 0 से a दे देना है आपको। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा काम क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए इसको आगे सॉल्व करिएगा तो आपको ये चीज़ आ जाएगा, यानी 2a/3 इंटू एक्स के पावर 3/2 माइनस का चिन्ह है। आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको हो जाएगा 2/5, क्योंकि ये पलट जाएगा ना। देखिए ना ये क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, बट्टा में इसका हो जाएगा, ये पलट जाएगा 2/5 हो जाएगा, एक्स के पावर 5/2 हो जाएगा। लिमिट कितना है 0 से a है, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अगर देखिए इसको हम लिमिट पुट कर दे रहे हैं, यानी पहले अपर लिमिट होता था, अपर लिमिट धरिएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 a था तो a हो गया। एक्स के पावर यानी एक्स जहाँ है ना वहाँ पर क्या रख देना है आपको, a रख देना है। क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, माइनस चिन्ह तो माइनस हो गया, और 2/5 है यहाँ पे। देखिए एक्स के जगह पे क्या रखना है आपको, a रख देना, a रख दिए, और a के पावर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, जैसे था वैसे लिख दिए। और माइनस का लोअर लिमिट यानी 0 पुट करिएगा इसमें तो क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 कर देगा, 0 - 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ गुना a का पावर a है इंटू a का पावर 3/2 है। जब हम गुना में कहे थे क्या बेस सेम होता था, पावर क्या होता है जुट जाता है, यानी 1 + 3/2 हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा 5/2, यानी a के पावर 5/2। तो इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा a के पावर 5/2, माइनस चिन्ह तो माइनस हो गया 2/5। इसका क्या है a/5 तो a/5 है, ये क्या हो गया टर्म आपको 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है आपको, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये पे के पावर 5/2 a/5/2 ये कॉमन कर ली, यानी हो जाएगा 2/3 माइनस 2/5, कोई मुश्किल है। ये रहा दोस्तों आपको एरिया बराबर 2/√a गुने a के पावर 5/2 2/3 माइनस 2/5, ये चीज़ हम लोग फाइंड किए थे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यानी देखिए रूट क्या है, रूट a है, इसको ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस रूट। देखिए ना जैसे कि अगर यहाँ पर दिया गया ना रूट अगर a है तो इसका क्या होता है a बटा के पावर क्या होता है 2/, क्या होता है रूट अगर a है बराबर a के पावर कितना होता है 1/2 हो जाएगा। यानी अगर ये माइनस यहाँ पे देखिए बट्टा में अगर है, इसको ऊपर करिएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर a के पावर -1/2, क्योंकि ऊपर चला जाएगा रूट, तो यहाँ पर चला गया तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करिएगा तो 10 - 6 हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व करिएगा आपको तो हो जाएगा 2a के पावर 2, क्योंकि बेस क्या होता है सेम होता है, पावर क्या होता है जुट जाता है, तो a² हो जाएगा गुने। इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 4/15, यानी आपको देखिए यानी गुना करिएगा, इसमें गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा, यानी 8/15 a², ये वाला a² हो गया, ये हो गया आपका स्क्वायर यूनिट। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व हो चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से इसे बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है फाइंड एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व y² a - x बराबर x³ एंड इट्स सम टोट। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको फाइंड करना है, क्या एरिया फाइंड करना है। आइए सॉल्व करते हैं। जिस तरह से हमने अभी पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखे हैं सेम उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। सिर्फ और सिर्फ इसको आप यहाँ पर देख रहे हैं कर्व खाली चेंज हो गया है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन वही का आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं गिवन द कर्व दिया गया है a² इंटू a - x बराबर x³, यानी ट्रेसिंग द कर्व में आपको पॉइंट जो निकालना है, पहला ओरिजिन निकालनी है। ओरिजिन निकालिए, ओरिजिन में क्या करना है x बराबर 0 पुट करना है, y बराबर 0 पुट कर देना है। इसको सॉल्व करिएगा तो आपको 0 बराबर 0 आ जाएगा।
इसमें पुट करना है, ठीक है, इसमें पुट करना है। यानी 0,0 सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कर्व जो है ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकल निकालना है। दूसरा पॉइंट में आपको, दूसरा पॉइंट में क्या निकालना है, सिमेट्रिकल। दोस्तों हम जैसे वीडियो आप जैसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बता रहे हैं एग्जाम में, आप इसी तरह से बनाएगा, ठीक है दोस्तों। इससे आपको नंबर नहीं कटेगा, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आपको एग्जाम में ही बनाना है दोस्तों। इन इक्वेशन यानी सिमेट्रिकल में क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन ओनली इवन पावर ऑफ y द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। देखिए यहाँ पे जो पावर जो देख रहे हैं, y का जो पावर देख रहे हैं इक्वेशन में, देखिए यहाँ पे क्या है, इवन पावर क्या है, सिर्फ और सिर्फ y का जो पावर है वो क्या है, इवन पावर है, ठीक है। यानी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, द कर्व तो क्या हो जाएगा आपको, सिमेट्रिकल हो जाएगा। कर्व क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा अबाउट x एक्सिस के। ये क्या होगा, सिमेट्रिकल भी आपको निकल चुका है। आइए आगे देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोस्तों ये देखिए, ये रहा आपको क्या पॉइंट ऑफ, तीसरा पॉइंट क्या निकालना है आपको, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालनी है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या करना है आपको, पुट करना है x बराबर 0, यानी जो कर्व जो दिया गया था y स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स बराबर एक्स क्यू, इसमें आपको x बराबर क्या करना है, 0 पुट कर देना है। 0 पुट कर दिएगा तो हो जाएगा y स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स a माइनस 0 बराबर 0, यानी y स्क्वायर a बराबर 0, यानी y बराबर 0। तो ये आपका वैल्यू निकल गया, y बराबर क्या निकला है, 0। फिर आगे पुट करना है आपको y इक्वल टू 0, ठीक है। यानी y स्क्वायर बराबर हो जाएगा a माइनस एक्स बराबर एक्स क्यू, यानी a इसमें y बराबर 0 पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, सारा टर्म 0 कर देगा, यानी एक्स क्यू हो जाएगा, यानी एक्स क्यू बराबर 0 बराबर एक्स बराबर 0। यानी कर्व जो है इंटरसेक्ट कर रहा है किस पर, एक्स एक्सिस पर एट ओरिजिन पर। क्यों देखिए ना, एक्स बराबर क्या हो गया 0 और y बराबर क्या हो गया 0, यानी ये ओरिजिन पर क्या कर रहा है, कर्व जो है इंटरसेक्ट कर रहा है 0,0 पर, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें आपको निकालना है टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन में क्या होता है आपको, इसमें आपको लोवेस्ट डिग्री टर्म टू 0 करना होता है, यानी जो लोवेस्ट डिग्री है उसमें क्या करना है आपको, बराबर 0 करना है। तो देखिए इसमें लोवेस्ट टर्म क्या हो जाएगा, इसको कर्व दिया गया, इसको सॉल्व करिएगा तो आपको मिल जाएगा आपको a y स्क्वायर माइनस एक्स y स्क्वायर बराबर एक्स क्यू, यानी इसमें लोवेस्ट जो डिग्री हो गया आपको ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये वाला आपको जो डिग्री, तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, a y स्क्वायर बराबर 0, यानी y बराबर 0, y बराबर 0 हो गया, ये आपका वैल्यू y बराबर आ गया लोएस्ट डिग्री। देखिए जैसे हम क्वेश्चन फर्स्ट आपको सॉल्व किया उसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करना है, ठीक है। जिस तरह से इसमें खाली आपको कर्व जो है वो चेंज है, तो उसमें आपको चेंज करके लिखना है, बाकी सब सेम है। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट करना है आपको क्या, अगला पॉइंट करना है आपको रीजन। अब देखिए रीजन में क्या करना है, ये आपको कर्व दिया गया y बराबर a माइनस एक्स बराबर एक्स क्यू, यानी y स्क्वायर बराबर, क्योंकि देखिए रीजन में क्या होता है आपको y बराबर आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। y आपको फाइंड करनी है, यानी एक्स क्यूब बटा हो जाएगा a माइनस एक्स हो जाएगा, यानी y बराबर प्लस माइनस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स बटा एक्स a माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम y का वैल्यू 0 से छोटा रखते हैं, ध्यान दीजिएगा जी दोस्तों, यहाँ पे अगर हम y का वैल्यू 0 से छोटा रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। और अगर हम x का वैल्यू 0 से बड़ा रखते हैं तो भी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर a का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे कि 3 है और x का वैल्यू अगर हम 4 रख दें तो यहाँ माइनस चिन्ह था तो माइनस हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर -1 हो जाएगा, -1 बचेगा। और जब ये -1 बचेगा ना मेरे दोस्तों, तो यहाँ बटा क्या है 4, क्योंकि x के पावर हम 4 लिए हुए मान लीजिए, तो 4 हो गया, यानी माइनस हो गया। इस यानी माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा, माइनस रूट अंडर 4 हो जाएगा। यानी रूट अंडर 4 जब ही आएगा, रूट में आएगा माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा ना। यानी इसलिए हम कह दिए हैं कि जब हम एक ग्रेटर देन लेते हैं, a का वैल्यू से ज़्यादा लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम x का वैल्यू 0 से कम लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि नो पार्टीशन ऑफ द कर्व लाइंग द ऑन LHS ऑफ 0 एंड LHS बराबर a, ठीक है। अगला आपको इसमें निकालना है एक और पॉइंट, क्या, एसमटोट निकालना है, ठीक है, एसमटोट निकालना है, ठीक है। अब देखिए y स्क्वायर बराबर इंटू a माइनस एक्स बराबर एक्स क्यू, यानी कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट ऑफ y, क्या, हाईएस्ट ऑफ y, यानी y का कोफिशिएंट जितना हाईएस्ट उसको हमको इक्वल टू 0 कर देना है। तो देखिए यहाँ पे y का वैल्यू हाईएस्ट कर रहा है, यानी y स्क्वायर यही आपको क्या है, हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट है, यानी क्या है, यही वाला है। तो यानी एक्स a माइनस एक्स बराबर क्या कर देना है, 0 कर देना है, बराबर 0 कर देना है, तो 0 कर दिए, यानी x बराबर क्या हो गया, a हो गया। यानी ये इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट पार्ले टू द y एक्सिस क्या हो जाएगा, पार्ले टू द y एक्सिस, ठीक है। ये एसिम्प्टोट आपको निकल गया। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपका प्यारा सा फिगर में क्या देखिए, ये हो गया आपका y एक्स एक्सिस, ये चीज़ आपको हो गया x एक्सिस, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका y एक्सिस हो गया। अब देखिए ये आपको माने जो हम पॉइंट अभी निकाले थे x a बराबर x, ये जो मान लीजिए पॉइंट जो है आपका क्या है, a है, क्या है, a है। तो यानी ये आपको पैरेलल हो गया, यानी ये पैरेलल, ये पॉइंट लाइन
पॉइंट खींच दिए, ठीक है, ये चीज़ हो गया, यानी x बराबर a हो गया। और देखिए इसमें क्या होगा, आपको इस तरह से आपको यानी फिगर ड्रॉ करनी है, इस तरह से आपको x ओरिजिन पर आपको निकालना है, यानी ओरिजिन क्या था 0 0, इस तरह से आपको देना है, ठीक है, इस तरह से फिगर आपको ड्रॉ कर देनी। ये क्या हो गया, एसिम्पटोट हो गया, एसिम्पटोट हो गया। अब आपको ये फिगर प्यारा सा बन गया है। अब हमको फाइंड करना है क्या, एरिया बराबर 2 गुने, यानी हो जाएगा एरिया बराबर 2 गुने फर्स्ट क्या है, एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना है, यानी हो जाएगा फॉर्मूला 2 इंटू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से a y dx, ठीक है। अभी हम y का वैल्यू निकाले हुए हैं, क्या निकाले थे, तो y का वैल्यू जो हम निकाले हुए हैं वो निकाले थे दोस्तों, जो हम रीजन में y बराबर वैल्यू जो निकाले हुए यही पुट किए थे, यानी y बराबर x इंटू रूट अंडर x बटा a माइनस एक्स, ये क्या है था, हम रीजन में निकाले हुए हैं y का वैल्यू, ठीक है। तो वही चीज़ है, 2 इंटू हो गया लिमिट 0 से a, x बराबर रूट अंडर x बटा a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसमें एक काम क्या करना है आपको, जहाँ जहाँ पे आप x देख रहे हैं वहाँ आपको a साइन स्क्वायर z आपको पुट कर देनी। क्या करना है दोस्तों, तो a साइन स्क्वायर z आपको पुट कर देना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको, z के x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ये आपको हो जाएगा dx हो जाएगा, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो a कांस्टेंट है, ये तरह इसे रह जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 2 साइन z इंटू कॉस z डी जेड। अब इसको क्या करना है, आपको लिमिट भी चेंज करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लिमिट x बराबर 0 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो z का वैल्यू 0 लीजिएगा तो साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, यानी z का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और साइन का वैल्यू हम a ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए a वैल्यू लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, यानी π/2 हो जाएगा। कितना π/2 कितना है बोलते हैं 90 डिग्री, ठीक है, कितना बोलते हैं जी 90 डिग्री का वैल्यू इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिमिट हो गया था, ठीक है। लिमिट अब क्या लेना है आपको, 0 से π/2, क्या लेना है 0 से π/2, तो ये होगा। अब देखिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर a साइन स्क्वायर जेड लेना है, साइन स्क्वायर जेड दे दिए इंटू अब देखिए यहाँ पे क्या है रूट अंडर, यह क्या है आपको हो जाएगा रूट अंडर। अब यहाँ पर थोड़ा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पे देखिए रूट अंडर x बटा a माइनस एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a, यहाँ पुट करना a साइन स्क्वायर जेड हो जाएगा बटा a है तो a हो गया माइनस a साइन स्क्वायर जेड, यानी इसको आगे सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा a साइन स्क्वायर जेड बटा a को कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड, यानी a से एक कैंसिल, यानी देखिए रूट अंडर क्या हो जाएगा साइन, इसको स्क्वायर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा a साइन, तो ये क्या ऐसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर क्या साइन स्क्वायर जेड है तो साइन जेड हो गया बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर जेड, यानी फॉर्मूला होता है जी क्या होता है कोसेक स्क्वायर जेड होता है, यानी ये रूट में है तो जेड हट जाएगा तो यानी कॉस जेड हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं है दोस्तों, मेरे समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर डी एक्स का जगह पर देखिए ना, यहाँ पर डी एक्स जगह पर इतना लिख सकते हैं, ये चीज़ वाला a इंटू टू साइन जेड इंटू कॉस जेड, तो a इंटू साइन जेड इंटू कॉस डी जेड, यहाँ पे क्या है डीजे, तो यहाँ पे डीजे दे दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर जेड इंटू, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे देखें कोस से कोस अब कैंसिल हो जाएगा, यानी एगो साइन ई 2 साइन और 2 4 यानी साइन के पावर साइन जेड डी जेड, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और इसका वैल्यू जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 4a स्क्वायर, यहाँ वाला 4a स्क्वायर हो गया गुना इसका जो वैल्यू देख रहे हैं इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 साइन के पावर 4z dz, इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू जो होता है आपको होता है 3/4 इंटू 1/2 π/2। ये क्या होता है इसका वैल्यू दोस्तों, ये होता है, ठीक है। इसका वैल्यू अगर इसको आगे सॉल्व करिएगा तो आपको इतना आ जाएगा, यानी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको आपको याद इसका वैल्यू कर लीजिएगा ताकि इसके जगह पर आप इसका वैल्यू लिख सकें, ठीक है दोस्तों। क्या होता है 3/4 इंटू 1/2 इंटू π/2, यानी इसको आगे सॉल्व करिएगा 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, यानी बचेगा 3π² 4 स्क्वायर यूनिट। ये जो क्वेश्चन आपको दोस्तों सॉल्व हो चुका है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम अगला। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, फाइंड द होल लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व a3a² बराबर x इंटू एक्स माइनस a का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं होल लेंथ जो देख रहे हैं, यहाँ पे आपको हो सकता है पेरीमीटर भी लिख सकते हैं, ये दोनों में से कोई भी लिखेगा आपका क्वेश्चन क्या है सेम ही होगा, या तो यहाँ पे पेरीमीटर दे देगा, ठीक है दोस्तों, और इक्वेशन या कर्व आपको यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर होल लेंथ हो सकता है या फिर पेरीमीटर भी लिखा हो सकता है, दोनों क्या होगा बात सेम ही होगा।
आइए इसे हम करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन गिवन द कर्व, जैसे दोस्तों जैसे हम दो क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं सेम उसको इसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे खाली कर्व का जगह पर वहाँ पर चेंज कर देना है, ठीक है दोस्तों। आइए इसे सॉल्व करते हैं। यानी कर्व जो दिया गया है, कर्व लिख देना है ट्रेसिंग द कर्व, यानी इसमें आपको पॉइंट जो पहला निकालना है वो निकालना है आपको ओरिजिन। ओरिजिन में क्या करना है वही आपको पुट कर देना है, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 पुट करिएगा तो हो जाएगा x, 0 यानी सेटिस्फाइड द इक्वेशन। आपको लिख देना है कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कर्व जो है ओरिजिन से पास कर रहा है। अगला आपको पॉइंट निकालना है इसमें क्या, तो साइमेट्री निकालने के लिए आपको करना है ओनली इवन पावर ऑफ y द कर्व इज साइमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, यानी y स्क्वायर बराबर देख रहे हैं इवन पावर क्या है, y का जो पावर है वो क्या है, इवन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इवन है, यानी वही लिखे हैं कि ओनली इवन पावर ऑफ y द कर्व इज साइमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, यानी कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कर्व जो है पास ओरिजिन से कर रहा है, ठीक है। ये साइमेट्रिकल में आपको लिखना है। आगे देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। दोस्तों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए क्या करना है आपको x बराबर 0 में पुट कर देना है। कहाँ पे पुट करना है आपको, जो कर्व आपको दिया गया था, जो कर्व आपको दिया गया था यही ना आपको कर्व दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको x बराबर 0 पुट कर देना है और यहाँ पे उसका वैल्यू पुट करनी है। इसको 0 पुट करिएगा तो यानी y बराबर वैल्यू जो निकले, दोस्तों यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगा यानी y बराबर 0 आपको निकल जाएगा। सॉल्व करिएगा और y बराबर 0 पुट करना है आपको, 0 पुट करिएगा तो आपको x बराबर 0 वैल्यू पुट के दो वैल्यू निकलेगा, एक x बराबर 0 और x माइनस a बराबर यानी x बराबर a, दो वैल्यू निकला यानी x बराबर दो वैल्यू निकला, एगो 0 एगो a। ये चीज़ आपको याद रखना है, y बराबर 0 और x बराबर क्या निकला है आपको 0, a। ये क्या निकाले हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले थे। अब आगे निकालते हैं, यानी हम लिख सकते हैं क्या, ये कर्व कट्स कर रहा है y एक्सिस एट द ओरिजिन 0, 0 एंड x एक्सिस एट द 0, 0 एंड a, 0। ये चीज़ आपको कट्स कर रहा है आपको कर्व, ठीक है। यानी कर्व फ्रॉम ए लूप 0, 0 टू a, 0, यानी जो लूप अपना बनेगा वो बनेगा क्या 0, 0 से लेके टू a, 0 तक। ये क्या हो गया आपका लूप निकल गया, ठीक है। आइए आगे फाइंड करते हैं आपको टेंजेंट। दोस्तों ये रहा था, आपको टेंजेंट फाइंड करना है, ठीक है। टेंजेंट फाइंड करना है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं जिस तरह से आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं सोल्यूशन, उसी तरह से आपको एग्जाम में सोल्यूशन आपको बनाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टेंजेंट ऑफ ओरिजिन में क्या करना है आपको कि लोवेस्ट डिग्री टर्म ये 0 बराबर कर देना है आपको। यानी ये आपको कर्व दिया गया था क्वेश्चन में, इतना बराबर आपको सॉल्व इसको करिएगा तो हो जाएगा a3a y² बराबर x² माइनस 2ax² प्लस a² x। यानी इसमें लोवेस्ट टर्म आपको कौन है, ये वाला है, यानी x² x बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो गया 0। यानी टेंजेंट एट द ओरिजिन इज y एक्सिस, क्या हो गया, टेंजेंट ई एट ओरिजिन इज y एक्सिस के हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें क्या करना है, फाइंड, आपको रीजन फाइंड करना है। दोस्तों रीजन में क्या करना है आपको, यानी जो आपको कर्व दिया गया है उसमें आपको y का वैल्यू निकाल लेना है। तो आपको कर्व जो दिया गया था यही ना दिया गया था, देखिए ना, यही ना आपको क्वेश्चन में कर्व दिया गया था, ये इसमें आपको y फाइंड करना है। आइए वही फाइंड करते हैं। यानी y/2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा, इसके बटा में चला जाएगा, यानी 3x के पावर क्या हो जाएगा, x बटा 3a हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। यानी y बराबर प्लस माइनस √x बटा √3a और x माइनस a। ये चीज़ समझ में आपको आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर हम वेन x का वैल्यू 0 से क्या छोटा लेते हैं, यहाँ पे आप देखिए अगर हम x का वैल्यू 0 से छोटा लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे देखिए रूट, अगर x का वैल्यू 0 से कम लीजिएगा तब माइनस में हो जाएगा, रूट माइनस में होता क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो वही लिखे, अगर x क्या हो जाएगा, अगर छोटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगा, यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इमेजिनरी हो जाएगा। यानी नो पार्टीशन ऑफ द कर्व एल्सिस ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। यानी यहाँ तक भी चाहे तो आप इसको नहीं चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इसे चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं कि वेन x लेस देन इक्वल टू 0 y इज इमेजिनरी, आप चाहे तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपका प्यारा सा फिगर क्या, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस हो गया, ये आपका पॉइंट मान लीजिए कोई पॉइंट a, है जो हम निकाले हुए हैं, a, है, ठीक है। इसमें आपको लूप बना देना इस तरह से आपको शेप बनेगा, ठीक है। इस तरह से आपको ओरिजिन से स्टार्ट होगा और इस तरह से, और जितना लूप ऊपर से बनेगा, ऊपर जितना बनेगा उतना ही क्या बनेगा, नीचे भी बनेगा,
ठीक है दोस्तों, जितना ऊपर से लूप बन रहा है उतना ही क्या बनेगा, नीचे से बनेगा। तो ये रहा था फिगर, आपको प्यारा सा फिगर है। आइए इसे फाइंड करना है क्या, आपको नाउ द पेरीमीटर आपको निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होता है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको निकालना है, ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। फिर आपको ये भी हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। यानी 2 गुने पेरीमीटर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको ये चीज निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना है, ऊपर का वाला भाग को निकालना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का होता है 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लिमिट से a बटा 0 से a रूट अंडर 1 प्लस dy बटा dx का होल स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे dy बटा dx का होल स्क्वायर dx, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ अब देख रहे हैं dy बटा dx आपको निकालना है। तो ये आपका कर्व दिया गया है, ये चीज़ क्या है, आपका कर्व दिया गया है। इसमें आपको dy बटा dx अगर हम निकाल लेते हैं तो इसमें हम पुट कर सकते हैं। तो आइए पहले उसका काम कर लेते हैं। यानी डिफ्रेंशिएट करना है आपको x के रिस्पेक्ट में, तो करिएगा तो हो जाएगा 3a गुने 2y, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट करिएगा, इंटू dy बटा dx बराबर इसका डिफ्रेंशिएट करिएगा 2 इंटू 2x माइनस 2 प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करिए, आगे इसको सॉल्व करिएगा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे द्वितीय 6 हो जाएगा 6a, यानी ये 6a हो गया। देखिए नहीं, इसको मल्टीप्लाई गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 6a, इधर का करिएगा तो क्या हो जाएगा 1 बटा 6ay। अब देखिए इसको सॉल्व करना है आपको, यानी यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, इसको आपको ए स्क्वायर का मालूम है आपको, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको लिखना है आपको, तोड़ना है, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी एस स्क्वायर, इसको आपको तोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है 2x माइनस a, इसको गुना करिएगा और इसको दोनों को सॉल्व करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, वैल्यू सेम देगा। यानी इसका वैल्यू हो जाएगा x माइनस a इंटू 2x प्लस x माइनस a। दोस्तों ये चीज समझ में आ गया। देखिए इसको आपको क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ना है, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करेगा तो आपको इतना दे देगा, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेगा तो गुना करके इतना आपको दे देगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। यानी dy बटा dx बराबर आपको हो गया x माइनस a इंटू 3x माइनस a बटा ये वाला 6ay। ये आपको क्या निकल गया, dy बटा dx, और इसका वैल्यू हमको पुट कहाँ कर देना है, तो आपको इसमें कर देना है, बस हो गया काम। चलिए इसे वैल्यू पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका अगर स्क्वायर करते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं, इसका होल स्क्वायर अगर करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यानी x माइनस वाई का स्क्वायर 3x माइनस a का होल स्क्वायर और बटा 6ay का स्क्वायर, यानी हो गया 6, यानी 36 के 6 का 36 x स्क्वायर y स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, बटा में इतना हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ दोस्तों समझ में आ गया। यानी इतना का सारा का इतना का वैल्यू हम सीधे यहाँ पे लिख दे, ये वाला वैल्यू 36 a स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों dy बटा dx का होल स्क्वायर की जगह पे हम नीचे जी वैल्यू इसका, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो हम पेरीमीटर का जो वैल्यू निकाला, जो फॉर्मूला था वो यही था, ठीक है। इसे पुट करना 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 1 हो जाएगा रूट 1 प्लस dy बटा dx का होल स्क्वायर क्या होता है, उसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x माइनस a का होल स्क्वायर इंटू 3x माइनस a का होल स्क्वायर बटा 36 a स्क्वायर वाई स्क्वायर dx, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करिएगा, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 36 को इस तरह लिख सकते हैं 12a गुने 36a वाई स्क्वायर, क्यों देखिए इसमें गुना करिएगा तो क्या होगा 36, a में a से गुना करिएगा तो a स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी इसको हम इतना हम लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसको आगे दोस्तों सॉल्व करिएगा, बाकी जैसे है वैसे लिख देना है, आगे इसको सॉल्व करिएगा। यानी देखिए ना, ये चीज़ हम आपको ये चीज़ आपको लिखे थे, ये आपको इक्वेशन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया था कि a, देखिए ना यहाँ पर अब दे चुका है a वाई स्क्वायर बराबर x इंटू x माइनस a का होल स्क्वायर। ये आपको क्या चीज़ दोस्तों, ये आपको इक्वेशन में दिया गया था कि a वाई स्क्वायर बराबर a इंटू एक्स माइनस a के होल स्क्वायर। तो इसके जगह पर देखिए, इसके जगह पर जी दोस्तों हम ये चीज लिख दे, यानी x इंटू एक्स माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये चीज हम लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए, अब आगे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, ये चीज आपको ये चीज कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा ना, कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ से कैंसिल आप कर सकते हैं। यानी हो जाएगा 1 प्लस 3x माइनस a इसके होल स्क्वायर बटा 12ax अपॉन dx,
ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको अब क्या करना है, आपको एलसीएम लेनी है, एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। एलसीएम लीजिएगा हो जाएगा 12ax प्लस, अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देना है आपको। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी एस स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना है, तो हो जाएगा 9s स्क्वायर माइनस 6ax प्लस एस स्क्वायर dx बटा ये वाला एलसीएम बना है 12ax। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करिएगा, यानी देखिए ना इसमें माइनस 6ax अब प्लस में है, यानी ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा जो दोस्तों प्लस में हो जाएगा, 6ax हो जाएगा प्लस एस स्क्वायर बटा 12ax dx। ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए ना इसको अगर a प्लस बी का, यानी देखिए 3x प्लस a, इसका अगर a प्लस बी को a प्लस बी का होल स्क्वायर करिएगा तो ये एस स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी एस स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो आपको इतना दे देगा। ठीक है दोस्तों, इसको अगर आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसको अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो आपको इतना वैल्यू दे देगा। यानी इसको हम लिख दे 3x प्लस a के होल स्क्वायर बटा 12ax, जैसे था वैसे dx है तो dx, यहाँ पर 2 है तो जैसे था वैसे लिख दिए। ठीक है, आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 बटा 2 इंटू रूट अंडर 3 रूट अंडर a। अब देखिए दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं सारा का सारा क्या है, रूट में है, सारा का सारा क्या है, रूट में। अब देखिए 12 को अब इस तरह से लिख सकते हैं, अगर 12 रूट क्या है, यहाँ पे क्या हो गया 12 रूट a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों ध्यान थोड़ा दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे क्या है 12ax क्या है रूट अंडर 12ax, यानी इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बराबर 2 रूट अंडर 3 रूट अंडर x रूट अंडर a। ठीक है, क्या लिख सकते हैं दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर रूट अंडर 12ax को क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर a इंटू रूट अंडर x, क्योंकि देखिए ना देखिए दोस्तों 12 क्या है रूट अंडर 12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 12 एलसीएम लीजिए 2 से 6 फिर 2 से 3, यानी 2 गुने रूट अंडर 3 लिख सकते हैं इसको, यानी 12 को इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो वही लिख दिए हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 से a, यानी यहाँ पे देखिए 2 हो गया, यहाँ पे हम बाहर लिख दें, यानी 1 बटा 2 रूट अंडर 3 रूट अंडर a, यहाँ पर रूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपको 3x प्लस a का होल स्क्वायर बटा रूट अंडर x, क्योंकि ये पूरा का रूट है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा का रूट है। ठीक, यहाँ से समझ में आ गया। यानी अगर हम रूट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा 1 बटा 2 रूट 3 रूट अंडर a इंटीग्रेशन, इसको रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे हो जाएगा a 3x प्लस a बटा रूट अंडर x, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, देखिए ना यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट ये कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ बटा में वाला रूट बच जाएगा आपको, यानी रूट अंडर x हो जाएगा dx। दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों यही हम सॉल्व कर रहे थे, 2 बटा हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर 3 रूट अंडर a इंटीग्रेशन 0 से a 3x प्लस a बटा रूट अंडर x dx। ये चीज़ अभी हम बताएं आपको कैसे आया है इसे। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 आपको कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बटा रूट अंदर 3 में क्या है रूट अंदर में दोनों है, रूट 3a है, रूट में क्या है रूट 3a है, गुना इंटीग्रेशन 0 से a। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी इसको काटिएगा, अलग अलग कर देते हैं ना, इसको अलग अलग करिएगा तो क्या हो जाएगा 3x बटा रूट अंडर x प्लस a बटा रूट अंडर x, यानी रूट अंडर x से x काटिएगा तो ऊपर चला जाता है रूट अंडर x, यानी हो जाएगा 3 रूट अंडर x प्लस a बटा रूट अंडर x। इसको क्या करिए अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिए और लिमिट जो है आपको वो लिख देना है, तो अलग अलग इंटीग्रेशन करिएगा तो यानी 3 क्या है कॉन्स्टेंट, इसका इंटीग्रेशन सिर्फ करिएगा तो हो जाएगा रूट 2 बटा 3x के पावर 3 बटा 2 प्लस इसको इंटीग्रेशन करिएगा तो हो जाएगा 2 रूट x, लिमिट जो है 0 से a है। पहले हम अपर लिमिट का पुट कर देते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट के पुट करेंगे, पर यानी पहले x वाला पुट a धरते हैं, x की जगह पर a रख देना है आपको। तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ पर आप x देख रहे हैं वहाँ पहले a रख देना है, तो यहाँ पे x था तो यहाँ पे क्या रखना है आपको a रख देना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 3 से 3 आपको खलास हो जाएगा, यानी बचेगा 2 इंटू a के पावर 3 बटा 2 प्लस का चिन्ह प्लस हो गया a इंटू यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर x की जगह पे क्या रखना है आपको रूट a रख देना है, यहाँ पे a रख दिए और लोअर लिमिट यानी 0 पुट करना है, यहाँ पे x जगह 0 पुट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तब माइनस चिन्ह देना होता है। लोअर लिमिट जब हम पुट करते हैं तो माइनस का चिन्ह देते हैं, तो ये टर्म 0 हो गया, ये भी आपको क्या हो गया 0 हो गया।
ये चीज़ समझ में आ गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ए के पावर x हो गया रूट अंडर ए का मतलब होता है 1/2, यानी इसको बेस जब सेम होता है गुणा में तो क्या होता है, ऊपर का बेस पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी ए का पावर 3/2 हो जाएगा। यानी देखिए 2 इंटू ए का पावर 3/2 प्लस 2a का पावर 3/2 हो गया। इसमें अगर आप कॉमन लेते हैं, देखिए ना यहाँ पे दोनों जोड़ दीजिए, क्या हो, 2 गई या 2 गई, क्या हो गया, 4 हो गया। यानी आप लिख सकते हैं ना कि 4a के पावर 3/2, जैसे चल रहा था 1/3, तो ये चलते रहेगा, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 1/√3 रूट अंडर a। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, गुने इंटू 4 इंटू इसको लिख सकते हैं ना 3/2 को अलग अलग करिएगा, यानी 1/x इंटू क्या हो जाएगा रूट अंडर 1/2। इसी को लिख सकते हैं a इंटू रूट अंडर a, इसी को लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हम सारा अच्छे से तौर लिख के बताते हैं, एग्जाम में आप इसी तरह से बनाइएगा, ठीक है। यानी 4 इंटू a इंटू रूट अंडर ए हो जाएगा, ये आपका खलास हो जाएगा, यानी बचेगा 4a, यानी 4a बटा रूट अंडर 3 स्क्वायर यूनिट। ये जो आपका क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताए हैं, काफ़ी से काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये मिथिला यूनिवर्सिटी में अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन को आप जरूर बना कर जाइएगा, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।